आज अध्याय 2 कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के भाग 2 का अध्याय दूसरा है। उसका भाग चौथा और पांचवा है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इसमें अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है एक टॉपिक आता है जैव मंडल। जैव मंडल स्थल, जल, वायु के दुर्गम तथा संकरे क्षेत्र जहाँ पर जीव और वनस्पति विद्यमान, वो सारा का सारा क्षेत्र, चाहे वायुमंडल में हो, चाहे स्थल मंडल में हो, चाहे जल मंडल में हो, वह सारा का सारा क्षेत्र जैव मंडल कहलाता है। उसके बाद में एक बिंदु आता है पारितंत्र। जैव मंडल के अंदर सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। सभी जातियां, सभी प्रजातियां जीवों की जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर निर्भर है, एक दूसरे का भोजन है, तो यह पारितंत्र कहलाता है। पेड़ पौधों से हमें कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जिसमें इमारती लकड़ी है, प्राणियों को आश्रय है, ऑक्सीजन है, मृदा का संरक्षण है और मृदा को उपजाऊ भी इन पेड़ पौधों से, वनस्पति से जो खाद प्राप्त होता है उनसे, और पेड़ पौधे रक्षक मेखला के रूप में जो अपन ने पहले पढ़ा है उसमें भी भूमिका, मिट्टी का रखाव संरक्षण करते हैं। भूमिगत जल को संग्रह करने में भी इनका योगदान है। इन पेड़ पौधों से हमें फल है, खाद्यान्न है, लेटेक्स है, तालपिन का तेल है, रेशम है, औषधियां है, कागज है, खूब प्रकार की वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उसके बाद में आता है वन्य जीवन में जंतु, पक्षी, कीट, जलीय जीव आते हैं। इनसे हमें दूध, मांस, ऊन, खाल, खाद प्राप्त होता है। कीट में मधुमक्खी जिससे हमें शहद प्राप्त होता है। कीटों से फूलों के परागण में मदद मिलती है, ये कीट सहायक है। पारितंत्र में यह कीट एक अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। पक्षियों व जीवों का भोजन भी कीट है। कई पक्षी और जीव कीट को अपना भोजन बनाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। गिद्ध एक अपमार्जक है जो पर्यावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है, इसलिए पर्यावरण शोधक माना जाता है। सभी जीव पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है। जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, यह सारे के सारे पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, पर्यावरण संतुलन के लिए जरूरी है, इसलिए इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। प्राकृतिक वनस्पति, एक तो प्राकृतिक वनस्पति की वृद्धि तापमान और वहां की आर्द्रता पर निर्भर करती है। तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो इस वनस्पति को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले है वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। अब इसमें सबसे पहले जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहां पर तापमान अधिक रहता है, वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर वन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उसके बाद में जहाँ थोड़ी वर्षा कम हो जाती है वहां पर घास के मैदान अधिक मात्रा में मिलते हैं। गुल्म, ये मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर कंटीली झाड़ियां, ये गुल्म कहलाते हैं। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो वनस्पति होती है उनको टुंड्रा वनस्पति कहते हैं, जिसमें मॉस है, लाइकन है, ये वनस्पति पाई जाती है। इसके बाद में है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों का संरक्षण। इसमें सरकार और लोगों ने वानिकी कार्यक्रम, वन महोत्सव कार्यक्रम, राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय पार्क है, आरक्षित क्षेत्र है, इस प्रकार से अलग अलग घोषित करके लोगों को जागरूक करके इनके संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए हैं। इसमें इनके संरक्षण के लिए एक तो वनोन्मूलन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन आदि प्राकृतिक व मानव कारक हैं, जिनसे यह वनस्पति और वन्य जीव यह लुप्त हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं या संकटग्रस्त के रूप में उभर करके आ रहे हैं। इनके लिए जो जीव हैं उनका मुख्य रूप से या तो उनका शिकार या उनकी खाल को काम लेना या उनके बालों का या उनके नाखून दांतों का
जिसके कारण लोग शिकार करके या उनके मांस के कारण शिकार करके ऐसे कई जीव है जो वर्तमान में संकटग्रस्त जीवों की सूची में आ गए हैं। एक संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था CITES ने संकटग्रस्त जातियों, जीवों, पेड़ पौधों के लिए ऐसी एक सूची तैयार की है। यह संस्था CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। यह संस्था कई जीव जंतुओं, पक्षियों और जीवों पशुओं की जातियों की संरक्षण के लिए जो संकटग्रस्त है उनकी सूचियां तैयार कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा है भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है, प्रवाल, आर्किड, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनकी सूचियां ये तैयार करके और उनके संरक्षण के लिए प्रयास कर रही है। सरकारों को जागरूक और लोगों को जागरूक कर रही है, प्रेरित कर रही है। तो यह आज का अपना टॉपिक था। कल अपन पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। जय हिंद, जय भारत।